अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, चीनी, घी, दालें और हत्ता के चिकन की कीमत भी इस वक्त ऊपर से ऊपर ही चढ़ती जा रही है और उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि गरीब आदमी और सफ़ेद पोश तबका इस वक्त बिल्कुल पिस चुका है। और ये जो हुकूमत की तब्दीली की गई थी, पिछली हुकूमत को घर भेजा गया और नई हुकूमत लाई गई। ये तब्दीली ये कह के की गई थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा और इसको कंट्रोल करना इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है और नई हुकूमत आते ही महंगाई को कंट्रोल करेगी। मगर डॉलर 190 रुपये पे चला गया है, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे का कहा जा रहा है। इस हवाले से हमें नई हुकूमत भी खासी परेशान दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ की सरबराही में भी इजलास हुआ, जबकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी एक इजलास पीर को तलब किया गया मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत, और उसमें भी ये फैसला किया गया कि मुल्क में जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा। पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आला की सरबराही भी एक ज़ेर सदारत एक इजलास तलब किया गया, जिसमें ये फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको मुतहर्रिक किया जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, मार्केट में कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा, गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। शहबाज शरीफ हमें ये बयान देते हुए नजर आए कि मुझे अपने कपड़े भी बेच के अवाम को आटा दिलाना पड़ा तो मैं ये करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मगर इसके बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मुल्क में चांदी हो गई है और गरीब आदमी खासा परेशान हमें दिखाई देता है। ये जो हुकूमत की तब्दीली है, इसके बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है और महंगाई किस वजह से है मुल्क में, और इसको कंट्रोल करने के लिए अब ग्राउंड लेवल पे क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और क्या आवाम समझती है कि ये महंगाई कंट्रोल में आ सकती है, इस हवाले से बात करेंगे आज हम इस प्रोग्राम में। तो आइए आवाम से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या सोचते हैं। 120 रुपये किलो भिंडी दे रहे हैं और जो प्याज है वो उधर अभी एक भाई बंदा कह रहा था कि 60 रुपये किलो हैं, इधर कह रहा था 80 रुपये किलो हैं। क्यों कम नहीं हो रही महंगाई? क्या पता क्यों नहीं हो रही है। नहीं, अब तो नई हुकूमत भी आ गई है ना। नहीं भी आ गई, नई हुकूमत आएगी, वो पहले के जो रेट चढ़े हुए अब कम होएंगे तो पता चलेगा। तो नई हुकूमत क्या कर रही है? अभी नई हुकूमत का क्या पता, मैं खबरें नहीं सुन रही। आप खबरें नहीं सुनती? सुनती हूँ लेकिन घर में नहीं थी। तो वोट किसको देती हैं? मैं तो शेर को देती हूँ। आप नून लीग को वोट देती हैं? तो हम शुरू से ही, मेरे मियाँ भी थे और सब हम शेर को ही, तो इसीलिए आप देती हैं। नहीं तो अब तो उनके वो आ गए ना, शहबाज शरीफ साहब अब तो वज़ीर आज़म बन गए। हाँ जी। तो अब फिर वो क्यों नहीं, आप तो उनको वोट देती हैं तो आप उनसे चक्कर लगाना चाहिए ना कि क्या मसला महंगाई के बारे में, इसको करनी चाहिए अब तो आवाम में निकलना चाहिए। हाँ जी, चलें ठीक है, शुक्रिया। ये नई हुकूमत भी आई, इसका भी वही हिसाब है जो पहले वाला हिसाब है, कोई कमी वगैरह नहीं आई। जो पहले वाला हिसाब है वही है, वो दुगनी हो गई है। क्यों नहीं आ रही? ये तो कह रहे थे हम आएंगे तो कम करेंगे। भाई इसका नहीं पता ये क्यों नहीं कम आ रही, क्यों नहीं नीचे आ रही। हाँ, हालांकि बहुत उम्मीद थी नवाशी वगैरह शबाशी से ये नीचे आएगी, काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन ये जो सा पेट्रोल बिजली के रेट बढ़ने से कीमतें भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो अब क्या होगा? अब इनके आने से भी कम नहीं हुई, अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है, अब दुआ ही है कि जी अल्लाह ताला करम करे जी सब पे, और क्या हो सकता है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिया था नवाज शरीफ वगैरह को दिया था, लेकिन जब इसने जो सड़कें वगैरह बनाई है इमरान ने, तो हमने कहा कि चलो इसको वोट दें। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अब देख लेंगे किसको दे किसको ना दे वोट। तो खान साहब भी यही कह रहे थे कि सारी दुनिया में महंगाई है, तो फिर वो सही कह रहे थे? हाँ जी, कहते थे वो सही है, महंगाई बहुत है, उनको वापस आना चाहिए। आना तो चाहिए जी, अल्लाह करे जो आवाम के लिए अच्छा हो वही आना चाहिए। जो इलेक्शन हो जाए। हाँ जी, इलेक्शन होना चाहिए, यही हल है, और कोई हल कोई नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया। महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई की सूरत हाल आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आवाम जो है ना उसका जीना बहुत मुश्किल हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, सारे काम उन्होंने अमेरिका से ही लेने हैं, हमारी खुद मुख्तारी पर डाका डाला हुआ है इन चोरों डाकुओं ने। तो जी इंशाल्लाह ताला हमारे इमरान खान के साथ दुआएं हैं,
वो आएंगे इंशाल्लाह ताला काम बहुत अच्छा हो जाएगा और मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहले मुल्क तरक्की कर रहा था, पहले हाँ जी तरक्की कर रहा था, लेकिन उस महंगाई तो पहले भी इतनी थी ना। हाँ जी वो वर्ल्ड वाइड महंगाई थी ना, पूरी दुनिया में महंगाई थी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आया। फिर अब कैसे कम? अब इंशाल्लाह ताला कम होगी, कोई पॉलिसी चेंज होगी, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। कैसे चेंज होगी? इलेक्शन कराने हैं, क्या कराना है? इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन हो जाए बेहतर है। अगर इलेक्शन नहीं होते फिर क्या होगा? इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर आवाम बाहर आएगी, क्योंकि आवाम को शऊर आ गया। अब शऊर आ गया। मुझे ये बताएं, आप खरीदने क्या आए हैं? मैं यहाँ पे ये स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। आपने स्टॉल लगाया तो लोग खरीदने के लिए आते हैं सामान? जी बिल्कुल आते हैं। कितनी तादाद में आते हैं या पहले से कम हो गए हैं, क्या सिलसिला? ये नहीं, रूटीन वैसे ही जा रही है, वैसे ही जा रही है। तो कितने अफराद हैं आप घर में? हम 5 अफराद हैं। पहले के निस्बत अब कितनी मुश्किल आती है रोज़मर्रा के अखराजात? मुश्किल तो आती है तकरीबन, जिस तरह महंगाई हो गई है ज़ाहिर बात है असर पड़ता है। ठीक है जी, शुक्रिया। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बथेरी है, महंगाई ਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। खीर हो गई है। ਹਾਂ वोट किन्नू दिता सी तुसी? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। अगली बारी किन्नू देना? ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੋਟ। सही कौन लगता है तानू? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਛੇਲੀ ਲੈਣੀ ਚਰਚ ਫਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। कोई भी नहीं काम कर। ਹਾਂ क्या नाम है आपका? शाइना। परेशान क्यों हो? नहीं परेशान नहीं हो? अच्छा मुझे बताओ क्या खरीदने आए हो? अपने जूते। कपड़े जूते खरीदने के लिए आए हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? सही मिल रही है। सही मिल रही हैं। अच्छा कौन लगता है आपको मुल्क में? इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं या जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो सही वज़ीर आज़म हैं? पता नहीं, टीवी नहीं देखते? देखती हूँ। तो कितने वेल इन्फॉर्म नहीं हो? मेरे ख्याल में ज़्यादा इमरान खान। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं आप? जी। तो इमरान खान साहब को तो निकाल दिया है, तो अब क्या होगा? अब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मुल्क डेप्ट में जा सकता है, क्योंकि मेट्रो फ्री कर दी गई है। तो फिर आगे क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो टैक्स है वो रहे, वरना मुल्क चला जाएगा डेप्ट में। इलेक्शंस नहीं? इलेक्शंस की ज़रूरत है। इलेक्शंस की ज़रूरत है। चलो ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। पहला बंदा मिला जो इतना मुस्कुरा के यहाँ पे बात। खैर है, क्यों बाकी ठप्पे में गर्मी की वजह से या महंगाई की वजह से? दो आप बताएं, महंगाई है कि गर्मी ज़्यादा है? दोनों चीज़ें ज़्यादा है बिल्कुल बैलेंस पे चल रही हैं। इससे कुछ अर्सा पहले तक कितनी महंगाई थी और अब कितनी है? कुछ डिफरेंस आया है, अभी एकदम से तो नहीं आएगा। पिछली गवर्नमेंट ने तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से बताया है कि जनाब हम ऊपर जा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट देखें क्या करती है। अभी तक तो 50-50 ही है काम, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि अल्लाह करे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि नुकसान तो हमारा है। गवर्नमेंट का तो नुकसान नहीं होता, नुकसान डायरेक्ट हमारा होता है। तो डॉलर की कीमत तो बढ़ गई है, तो महंगाई कैसे नीचे आएगी? डॉलर तो अल्लाह का शुक्र है। आज तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया आप दिन के मुझे $5 दिया करें, बाकी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। डॉलर तो मैं कहती हूँ जितना ऊपर जा रहा है हमारे तो महंगाई का मुश्किल लगता है। अब तो पेट्रोल का भी लग रहा है, इनकाम सुनने में यही आया है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो फिर अब इसका सलूशन क्या है? अगर पिछली गवर्नमेंट में भी इतनी महंगाई थी और अब भी बढ़ती जा रही है, तो ये तो हुकूमत आई इसलिए थी कि महंगाई कम करेंगे। एकदम से तो कम नहीं हो सकता, एक अकेला बंदा पूरा घर नहीं संभाल सकता। मैं एक अकेली हाउस वाइफ हूँ, मुझे सारा दिन लग जाता है। सुबह 5 बजे से उठूँ, रात 12 बज जाते घर संभालते। तो एक बड़ा मुल्क संभालना वाकई में बहुत बड़ी बात है, इतनी जल्दी नहीं होगा। एक बंदा तो नहीं संभाल रहा ना, बहुत सारे लोग, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बहुत करप्ट अमला तो हमारे यहाँ भरा पड़ा। करप्ट कौन है? सारे करप्ट हैं। सारे, मैं तो समझती हूँ इमरान खान से लेके सारे करप्ट हैं। कौन अच्छा है? आप बात सुने, एक अपनी मिसाल आप लें, मैं अपनी मिसाल। हमें मौका मिले कुछ करने का तो हम नहीं करेंगे, इट्स नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल है? हाँ, क्योंकि हर इंसान अपने आप को ठीक करना चाहिए। मुल्क उस वक्त ठीक होगा जब अपने आप हम ठीक होंगे। हमारे वोट किसको दिया था आपने? अल्लाह का शुक्र अभी तक किसी को नहीं दिया, क्योंकि ID कार्ड ही नहीं बनवाया ताकि टेंशन ही ना हो। आप वोट के बगैर ही तनकीद करती फिर रही? हाँ ना, जाहिर है जिन्होंने, मेरे घर वालों ने तो दिया था ना, मैंने तो नहीं ना दिया था। घर वालों ने किसको दिया था? लास्ट टाइम तो अल्लाह का शुक्र है बेटियाँ ही ले गई है, दिस टाइम अब देखें क्या बनता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराएं
तो लेना दो। इलेक्शन सोल्यूशन है इस सब जो भी मुल्क में महंगाई है या इस वक्त सफ़ेदपोश तबका परेशान है, तो उसका हल है इलेक्शन? करवा लेना चाहिए, मेरा ज़्यादा ख्याल है, ताकि कम से कम हमें फोकस तो हो जाए कि जनाब ये अब गालियाँ किसको देनी। अभी तो मिली जुली गवर्नमेंट है, पहले वाली गवर्नमेंट तो कहेगी तो मैं चली गई हूँ, अब हमें गालियाँ देना पड़े। अभी अब ज़रा फोकस हो जाएगा ना, ये नवाज शरीफ महंगाई की है, जरदारी कर रहा है, इमरान खान कर रहा है, ज़रा हौसला हो जाएगा कि किसी एक वे तो गालियाँ गुलियाँ देनी है कि किसको गालियाँ देनी, ये पक्का हो जाए। पक्का हो जाए, क्योंकि फैनिया ने बहुत महंगाई है और सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगाई है। एक सफ़ेद पोश इंसान जो है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और निचला तबका तो ऑलरेडी मैं समझती हूँ ख़त्म ही हो गया है, निचला तबका नीचे हो गया है। और जो महंगाई है वो हम नहीं गुजारा कर पा रहे हैं, तो इससे नीचे वाले को तो कोई कह ही नहीं सकता। चलो मुझे ये बता दें कि महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, हमारे यहाँ ऊपर से डिसीजन आते हैं और हमें हर कीमत करना है। अब IMF हमें कहेगा करो और हमने करना है। हम IMF की सुन रहे हैं या अमेरिका की सुन रहे हैं? दोनों की। IMF और अमेरिका अलग है। तो फिर जो इमरान खान साहब कहते हैं वो सच है? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से ही हमें IMF के पास जाना पड़ा हो और अब हमें उसकी माननी पड़ी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक। महंगाई की सूरत हाल के बारे में आप फरमाएं। हमने क्या फरमाना है, गरीबों का खून चूस रहे हैं, हर चीज़ को आग लगाई, कोई चीज़ नहीं सस्ती कि जो कोई गरीब बंदा लेके खा ले। हर चीज़ को आग लगाई तो क्या करे बंदा, क्या खाए और क्या बच्चों के लिए जोड़े। ये हुकूमत तो आई इसलिए थी कि महंगाई कम कर, तो कोई महंगाई नहीं है। वो इमरान खान था, उसने उनसे ज़्यादा आग लगाई थी। ये गंजे आए तो इन्होंने ज़्यादा आग लगा दी। तो फिर अब होगा क्या? अल्लाह जाने अब क्या होगा, मुल्क का क्या बनेगा, गरीबों का क्या बनेगा। जिनके पास बोबे हैं वो तो खा लेते हैं, जो गरीब है मुंह की तरफ देखता रहता है। माह रमज़ान में इतनी महंगाई थी, इतनी महंगाई उन्होंने की थी कि सोच सोच के चीज़ लेनी पड़ती थी कि ये लें कि ना लें। तो रोज़े तो अब रखने ही थे बेटा, क्या करें, इनकी जान को पीटे। ये जिनकी हुकूमत पहले थी, जो अब इनकी हुकूमत आई है, अपना पेट पालते, गरीब बंदे को नहीं देखते कि गरीब कैसे जी रहा है या कैसे मर रहा है। नाउम्मीद हो गए आप? तो जाहिर बात है नाउम्मीद ही है। आटा वो महंगा, चीनी वो महंगी, घी वो महंगा, तो क्या खाएं, इनका कलेजा खाएं निकाल के। नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैं अपने कपड़े बेच के आपको आटा दूं। वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा। अपने कपड़े वो कहाँ बेचेगा, गरीबों का खून ही चूसेगा। ठीक है, ठीक, शुक्रिया। सर नाम बताएं। हाजी मोहम्मद इसाक। सामान खरीदने आए हैं? जी हाँ जी। महंगाई की सूरत हाल क्या है? बेहतर है, अगर नहीं भी बेहतर है ना, हम जब से मियाँ साहब आए हैं ना, इंशाल्लाह समझते हैं कि इंशाल्लाह नहीं भी बेहतर तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मियाँ साहब बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। वो बहुत अरसे से बेहतर थे और अभी भी बेहतर करेंगे, क्योंकि वो नशे से जान छूटी है। वो सुने तो दुनिया को वो अपने नशे के लिए सबको बर्बाद कर दिया। 24 घंटे जो है वो अपने आए इसमें, जैसे वो 24 पहले भी वो बाहर जो काम करता रहा, अपने लूट मार ज़कात खराज इकट्ठी करने, इधर भी लोगों को इकट्ठा करने में वो लगा दिया उसने ना, अपने लंगर खाने और ऐसे। इंशाल्लाह लंगर खानों में तो गरीबों को खाना मिलता है। गरीब सब जो अच्छे थे वो इज्जतमंद कौन जाता है। ये तो उसने अपने लिए सबको गरीब करके वो तो चलो लंगर खाने में, को बाइज्जत आदमी जो कोई जाएगा, भूखा मर जाएगा, कोई ऐसे लंगर खाने में नहीं जाएगा। अब लोगों को मिल रहा है सारा कुछ इंशाल्लाह। अभी तो टाइम ही बहुत थोड़ा हो गया ना, इंशाल्लाह मिलेगा। देखो अगर अल्लाह ने चाहा तो नियत 190 पे चला है। नहीं वो डॉलर तो अभी 2 हफ्ते में तो नहीं, वो ठीक कर लेंगे ना। जब तक नीचे भी आया था तो ऊपर है, तो आखिर इंशाल्लाह कोई थोड़ा टाइम जो उसने 4 साल निकाल दिया। पिछली हुकूमत खा गई, पिछली हुकूमत खा गई, पहले वाले खा गए, तो अभी तो ये कुछ दिन ये भी कह ले। उन्होंने कहा था कि हम आते ही कम, आटे की कीमत तो कम नहीं सर, इन्होंने कहा था हम हुकूमत में आते ही महंगाई का। आते तो टाइम फिर 5-10 दिन 15-20 तो लगेंगे ना। दिन तो हो गए, इंशाल्लाह तो हो जाएगा ना वो सारा। तो कभी देखो आटा वगैरह कितना हो गया, और चीज़ें काफ़ी सब्जियां इधर रमज़ान शरीफ में कितनी सस्तियाँ हो गई थी। नहीं सर मैंने तो नहीं देखी सस्ती, आपने कहाँ देखी? खुद खरीदते थे तो आप तो खरीदी नहीं ना। वैसे मैं भूखी रहती हूँ। नहीं हमने खुद जो लास्ट वीक था रमज़ान शरीफ का, सब्जियां जो थी
50% से ज़्यादा कम सस्ती थी। इसहाक साहब, मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से बात किया सारे ये कह रहे हैं रमज़ान में रोज़े रखने मुश्किल हो गए थे गरीब आदमी के लिए। नहीं, वो लास्ट में जो मुश्किल जिनके लिए मुश्किल रखना है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो तो है न, वो पहले से हर आदमी मर रहा था, खुदकशियाँ हो रही थी, बच्चे भेज रहे थे, तो वो तो है। महंगाई तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर पे भी ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में गर्मी ज़्यादा है कि महंगाई ज़्यादा होगी? मुल्क में गर्मी भी ज़्यादा है, महंगाई भी ठीक है। महंगाई ठीक है? हाँ ठीक है। नीचे होगी कीमतें? नहीं, नीचे तो नहीं हुई, वैसे ही अभी तो हो जाएंगी। अभी तो वो आए हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। कौन आए हैं? नवाज शरीफ लोग सारे मिलके आए हैं ना? सारे मिलके भी आए हैं, जो भी बात है अभी तो टाइम लगेगा ना, तो एकदम तो नहीं होगी ना। किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ को वोट दिया था, तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन में। शहबाज शरीफ एक ही बात है ना भाई, लेकिन वो तो वज़ीर आज़म है ना। इस वक्त हुकूमत तो सबकी मिला जुला के। हाँ जी, ऐसे ही है बेशक। तो वो ठीक कर लेंगे। वो तो एक दूसरे को कहते थे ये पीपल्स पार्टी बड़ी करप्ट है, पीपल्स पार्टी कहती थी नून लीग बड़ी करप्ट है, तो अब सारे मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो वो सब ऐसे ही होता है, मिल के चलते हैं, आपको पता फिर ही है ना। मिल गए तो फिर मुल्क का कौन सोचेगा? मुल्क का कोई भी नहीं सोचेगा, ये तो अल्लाह ही मालिक है। नहीं तो फिर इमरान खान साहब ठीक है? नहीं, इमरान खान तो बस आया तो अपनी उसने पॉकेट किया, और क्या किया उसने, तो महंगाई इतनी ऊपर कर दी, अब नीचे आते हुए टाइम लगेगा। तो वो तो अभी उसको हुकूमत चलानी तो आई नहीं है। डॉलर तो 190 का हो गया, नीचे तो नहीं आ रहा। एकदम तो नहीं आएगा ना, अभी टाइम तो लगेगा। क्या हुकूमत तो कह रही है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो पेट्रोल बढ़ गया तो सब बात नहीं, हम उनके साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ ही है, बर्दाश्त करेंगे। हाँ कोई बात नहीं। इमरान खान साहब ने तो तेल की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे कम की हुई थी। वो की थी, वो उसकी मर्जी है, बस उसने वो तेल और आपको रिलीफ दिया? हाँ जी। तो आपको कबूल नहीं है रिलीफ? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम पैदल ही ठीक है, इससे अच्छा पैदल ही चलना चाहिए। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? नहीं वो तो कह रही वो ठीक है, महंगाई हो जाए ठीक है। महंगाई बहुत हुई है, महंगाई क्यों हो जाए? गरीबा वास्ते तो कुछ नहीं ना। वो कह रहे हैं गड्डी छिन जाए, रक्षा छिन जाए, पैदल चल लवांगे, वोट हर डंड ला गया इमरान खान, और की कितना इमरान खान। अच्छा आप मुझे बताएं ना, आप कह रही गाड़ी छिन जाए, रिक्शे से भी उतर जाए, गरीब आदमी पैदल चलने मजबूर हो जाए, पर वोट नवाज शरीफ को ही देना। कोई बात नहीं, नवाज शरीफ को ही देना ना वोट। ये देखें वो महंगाई वो करके गया है, अब देखें चीनी कहाँ थी, आटा कहाँ था। 4 साल है। 4 साल तो ये अभी आए, अभी तो इनको 1 महीना भी नहीं हुआ। पहली दफ़ा थोड़ी ये तो आए काफ़ी देर, फिर भी बहुत हुकूमत इन्होंने बेहतर की हुई थी, अपने हाथ में रखी हुई थी, बहुत बेहतर थी। चले उनकी सुन लें, शुक्रिया आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान को आना चाहिए, महंगाई हर दौर में थी, अवाम हर दौर में परेशान थी, पर जो इमरान खान है ना उसने अवाम को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, किसी किस्म से भी दिया है। जो सेहत कार्ड है वो भी इमरान खान आया तो बना है, और जो दे रहा है थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है इमरान खान पैसों का, वो भी इमरान खान ने दिया है, ना नवाज शरीफ ने दिया और किसी ने भी कुछ नहीं दिया। तो जो महंगाई का रहा सवाल वो हर दौर में थी, हर दौर में थी। अब तो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं तो अभी कौन सा कम हो गया, महीना तो होगा ये शहबाज शरीफ को आया, तो मुर्गी का गोश्त 300 था, अब 440 हो गए, तो इसमें कमी तो कुछ नहीं ना आई। तो अब फिर हल क्या है इसका? हल यही है कि इलेक्शन हुए तो हम इमरान खान के साथ हैं। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं इमरान खान ने कोठी बना दी है, वजीर आला ने तो किसी ने कोठियां नहीं बना दी, अपने अपने बंगले तो कोठियां बना लिया, तो गरीबां नूं लुट खाई जाते। गरीब तो जुत्ती लैना भी बड़ा औखा है पिया। हर दौर च महंगाई है सी, बस इमरान खान की किस्मत खराब आ गई, जिन्होंने उनका खादा वो भी उनकी तारीफ नहीं कर रहा, आवाम बड़ी बेफैज हुई पाई। ठीक है जी, शुक्रिया। गर्मी ज़्यादा है कि महंगाई ज़्यादा? दोनों ही ज़्यादा है, टेम्परेचर उधर भी ज़्यादा है और महंगाई का भी यही हाल है। क्या वजह है क्या इस महंगाई की? महंगाई की वजह ये है कि हमारे तमाम सोर्सेज जो है ना वो है ही नहीं, हमारी खपत ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है। जब माशाल्लाह आबादी ज़्यादा होगी और चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो महंगाई होगी। हमें अब अपनी कल्टीवेशन, अपने आपाशी के निज़ाम को और ज़री ज़मीनों के निज़ाम को बचाना चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी काश्त होनी चाहिए, फसलें ज़्यादा काश्त होनी चाहिए,
जब इनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी आवाम के लिहाज से तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएंगी। चले ये तो बात होगी ना डिमांड और सप्लाई की, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत तो इसी बात पे हटाई गई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, नई हुकूमत आएगी तो महंगाई कम होगी। नहीं, अब सूरत हाल ये है कि तेल हो गया या नींबू हो गया या टमाटर हो गए या आम सब्ज़ी हो गई, वो उनके इमरान खान की गवर्नमेंट से कुछ 2-4 रुपये ज़्यादा ही है, कम नहीं है। फिर इसमें इमरान खान साहब का कसूर था या इनका कसूर है, किसका कसूर निकालें? नहीं, कसूर तो इसमें हम किसका निकालें जब हमारे सोर्सेज ही कम है, हमारी सप्लाई कम है, हमारी चीज़ें ही कम हैं और आवाम की आबादी के बराबर ही नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब को क्यों निकाल दिया गया? वो इसलिए कि अब जो मामलात है ना सबके सामने क्लियर हो गए हैं कि ना उसका कसूर था और ना ही इनका कसूर है। हमें अपने आप को बेहतर करके तो चीज़ों का इस्तेमाल जो है उनको तरीके से करना चाहिए और अपनी आमदन के ज़राए बढ़ाने चाहिए। आप करते क्या? मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मुझे बताएं, इस वक्त हम सब देख रहे हैं जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, लोग किस कदर परेशान हैं और मुल्क भी इस वक्त डिवाइडेड लग रहा है हमें, तो सोल्यूशन क्या देखते हैं? नहीं, उसमें ये कि मैं पॉलिटिकल किसी भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बाहर क्या हमें आवाम को ही बेहतर होना चाहिए। मैं तो सोल्यूशन पूछ रही हूँ ना, अब इसका सोल्यूशन क्या हो? अब सोल्यूशन इसका ये है कि जो आप धड़ाधड़ हम अपनी ज़मीनों के ऊपर आबादियाँ बनाए जा रहे हैं और उनको एक आबादी में चेंज कर रहे हैं और जनाब इतनी हमारी अच्छी ज़मीनें हैं जो कि पैदावार के लिहाज से बेहतर हैं, उनको हम हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, तो उसका ये विजन ज़्यादा बेहतर था कि हम जो मंजिल दर मंजिल ऊपर की तरफ जाने वाली जो क्वार्टर्स हैं या हमारी, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं, ये हाँ वो ज़्यादा बेहतर था। बजाय इसके अब आप बाहर भी जाएँ, जब हम जहाज़ से पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो रास्ते में जितने भी मुल्क हमें नज़र आते हैं उनमें आपको मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग मिलेगी और जब जैसे ही हम लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ 1-1 कनाल का घर, 2-2 कनाल का घर और 20-20 मरले का घर, तो ये याशी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारी ज़री ज़मीनें हैं उनको बजाय इसके कि हम हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील करें, हमें वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उनका सिलसिला पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई जितनी पहले थी वैसे ही है, महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सपोर्ट किसको करते हैं आप? सपोर्ट हम करते तो नवाज शरीफ को ही हैं, लेकिन बात है कि इमरान खान के होते भी तो वही रेट थे, अब भी वही रेट है, फ़र्क कोई नहीं आया। पेट्रोल का ये है कि पेट्रोल का रेट जो सा था हर माह बढ़ता था, 15 दिन बाद बढ़ता था, लेकिन अब बढ़ा नहीं है, वहीं पर रुका हुआ है। तो इमरान खान सब तो कह रहे थे दुनिया में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा, यहाँ कम है, तो यहाँ पे कम इतनी थोड़ी है, बाकी मुल्कों में जाके देखें आप, इनसे भी नीचे है, 100 से भी नीचे आया। इमरान खान साहब ने किया हुआ था, तो जब इन्हें नवाज शरीफ छोड़ के गए थे तब कितना पेट्रोल का रेट? शरीफ साहब तो लंदन में है ना। चले तो शहबाज शरीफ साहब तो अब हैं ना इस वक्त मौजूदा, अकेले तो नहीं है ना, वो तो उनके साथ मिल गए ना जिनको वो कहते थे ये करप्ट है, मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ यहाँ पे हैं, लेकिन वो अकेले थोड़ी हैं, उनके साथ तो उन्होंने उनको मिला लिया ना जिनको वो कहते थे इनके पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा। जाहिर बात है, जब जैसा जो होगा उसके साथ ही तो करप्ट के साथ मिल गया तो फिर मुल्क कैसे सही होगा? मुल्क का सही हो ही नहीं सकता, मुल्क ही ऐसे ही नहीं हो सकता, मुश्किल है। वोट किसको देना है आपने? पहले दिया था किसी को? पहले नवाज शरीफ को दिया था। अब किसको देना है आपने? अब जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। कौन अच्छा लग रहा है? इस वक्त दोनों नहीं अच्छे हैं, जो नया कोई आएगा उसी को नया कौन आएगा? नया किसी को अब आना चाहिए ना। अब नया तो कोई आता नहीं है, नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो मरियम बीबी आ जाएंगी, वो जाएंगी तो उनका बेटा आ जाएगा, तो नया कौन आएगा? आप खड़े हो जाएं, हम खुद खड़े हो जाएंगे। नहीं तुसी खड़े हो ना, ये शरबत भेज हम कहाँ खड़े हो, हम तो गरीब आदमी हैं। तो गरीब आदमी खड़ा होगा तो मुल्क में तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी क्या, कैसे खड़ा होगा? लाएगा कौन उसे? तो हाँ कैसे खड़ा होगा? नहीं तो अच्छा ये भी हमारे यहाँ एक मिथ है कि पैसा होगा तो खड़ा होगा। जाहिर है, अब देखे ना कि ये जो लोग खड़े होते हैं पैसे वाले का बाप बेटा बेटी सब हुक्मरान बनेंगे, गरीब गरीब ही रहेगा। तो गरीब ही है, पहले भी गरीब है, आज भी गरीब है। पहले पीछे जाएं आप, कौन है जो गरीबों में से ऊपर आया? कोई है?
नहीं तो आप तब्दीली लेके आए। कैसे लेके आए? हमने जेब में थोड़ी रखी जो तब्दीली लेके। ये लीजिए आप पकड़। आपके पास, अवाम के पास सबसे बड़ी सर आप अपना नाम बताएं जरा। शहबाज। शहबाज साहब, अवाम के पास सबसे बड़ी ताकत होती है। अवाम सब एक जैसे एक नहीं है, तो एक बन जाएं आप लोग। कैसे बनेंगे? मैं आपकी बात मान लूँगा, ये अंकल मेरी बात नहीं मानेंगे, ये भाई मेरी बात नहीं मानेगा, कौन किसकी बात मानेगा? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या? जो अच्छे लोग हैं उनको हम वोट देते ही नहीं है। जैसे तरीके लब्बैक आई थी, इसको किसी ने वोट दिया? किसी ने नहीं दिया। बहुत कम लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने वोट दिया। हम जाते हैं उनके पीछे, जो नारे लगाते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, पैसों के पीछे जाते हैं वहाँ, और कहीं के पास उन्होंने ना पैसा दिया है ना उनको किसी ने वोट दिया है। तरीके लब्बैक को किसी ने वोट दिया? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, वो भी इस्लाम के नाम पे जिन्होंने दिए हैं, उन्होंने दिए हैं, दूसरे किसी लोग उन्होंने दिए। वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं है ना? तो सियासत में तो आ गई है ना वो। डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन सियासत में तो आ गई है ना वो। पहले सियासत में नहीं थी, अब वो सियासत में आ गई है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं उसको, उनके साथ क्या किया इन्होंने? आप हमारी इसी हुकूमत नहीं। सर मुझे बता दें, इस महंगाई का सलूशन क्या है? इस महंगाई का सलूशन वो जो लोग बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ा जाए। उनको पकड़ा जाए। वो तो हुकूमत में आ गया, तो पकड़ेगा कौन? आप पकड़ सकते हैं? ये तो अब आप सोचें। नहीं, आप देखें ना। वोट किसको दिया था आपने पिछली दफ़ा? सच्ची बात बताऊं, तरीके लब्बैक को। और अगली दफ़ा किसको देंगे? अभी अगर वो आएंगे तो उनको दूंगा। अगर वो नहीं आए तो? नहीं आए तो फिर वोट घर में। वोट नहीं देंगे आप? क्या करें? पीपल्स पार्टी को देके देखा है, मुस्लिम लीग को देके देखा है, ये खान साहब को देके देखा है। कि खान साहब को कब दिया था वोट? मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने तो दिया ना। क्या किया इन्होंने? तो फिर आप तो बातें ना सुनाए ना, जब आपने वोट नहीं दिया तो बातें भी ना सुनाए। फिर मैं पीटीआई की नहीं हूँ, पर जो वोट जिसको देगा उसके बारे में उस पर तनकीद भी कर सकता है और उसकी हिमायत भी कर सकता है। अगर मेरे 10 वोट हैं तो मैंने 3 वोट जो तरीके लब्बैक को दिए हैं। आपके घर वालों ने 3 वोट तरीके लब्बैक को दिए हैं। उसके बाद जो बाकी 7 लोग हैं उनको मैं मुत्तफिक नहीं कर सका कि आप इधर आएँ। एक घर में लोग मुत्तफिक नहीं होते तो पूरा मुल्क कैसे मुत्तफिक होगा? ये आप ज़रा बताएं मुझे। डेमोक्रेसी है ना, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। बहुत शुक्रिया। क्या कर सकते हैं हम कि अल्लाह बेहतर करे। महंगाई से मुतालिक बात। जी जी। तो आप समझते हैं कि नई हुकूमत आने से महंगाई कम हो गई? देखें जी, नई हुकूमत आने से महंगाई कभी भी कम नहीं हो सकती, ठीक है। जो इन लोगों ने एक 70 साल से इस मुल्क को लूटा है, जो 30-40 साल से जो मुल्क को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो अब मुल्क जो है ना पाकिस्तान, वो इस दोराहे पे खड़ा है कि जिसको कहते हैं कि एक वेंटिलेटर पे ही एक पड़ा हुआ मुल्क जो है ना। जब ये इमरान खान साहब को ये हुकूमत मिली थी ना, उस वक्त ये मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया हुआ था इन्होंने। उसकी सबसे मेन वजह ये थी कि जब अभी तहरीक इंसाफ का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी हल्फ भी नहीं उठाया था, तो इन 5 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ इकबाल, शाहिद हकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब। इन्होंने कहा था कि ये जो ताकतें इमरान खान को लेकर आई हैं और जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई है, वो अपना शौक़ पूरा करके देख लें, ये हुकूमत 3 महीने नहीं चल सकती। इसका मतलब क्या हुआ? जब इन्होंने इस मुल्क को छोड़ा तो उसको पूरा निचोड़ के इन्होंने छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने रहमत की, पता नहीं किस तरह वो बेचारे ने, जिसने कभी अपनी ज़ात की खातिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसने इस कौम की खातिर वो सऊदी अरेबिया वालों से पैसे मांग रहा है, वो चाइना से पैसे मांग रहा है, किसी तरीके से हमारा मुल्क पे पाकिस्तान सरवाइव करे, अपने पाँव पे खड़ा हो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकोदोद के बाद अल्लाह ने उसकी नीयत को देखते हुए उस पर ख़ास कर्म नवाजी की कि ये मुल्क जो है ना, ये एक डिफ़ॉल्टर होने से, जो डिफ़ॉल्टर वाली स्टेज थी उससे निकल के ये एक लाइन ऑफ लेंथ पे आ गया ताकि ये आगे बढ़ सके। मगर वही हमारी बदकिस्मती, जो ग़ुलामी वाली ज़िंदगी हमें मुयस्सर हो चुकी है, वो नाम के तो हम आज़ाद हो चुके थे, पाकिस्तान कायम हो चुका था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क पाकिस्तान इस कौम को दे दिया था, मगर ग़ुलामी का तोक़ आज तक हमारे गलों में है और हमारी नस्लों के गलों में है। वो ग़ुलामी का तोक़ अब ये अल्लाह ताला ने इस मुल्क और इस कौम को जगा दिया। और आप देखिएगा कि ये महंगाई, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, और इमरान खान ने जब वापस दोहरी अक्सरियत में आना है, इंशाअल्लाह उसने आना है, वो आएगा। वो इसलिए आएगा
कि ये खित्ता जो है ना, ये खित्ता, ये अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आती है। और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसी हदीस मुबारक को लेते हुए एक शेर उन्होंने लिखा है, मीरे अरब को आती है जहाँ से ठंडी हवा, वही है मेरा वतन, वही है मेरा वतन, वही है मेरा वतन। ये पाकिस्तान कायम हुआ था, ये अब इस्लाम गालिब आएगा। क़यामत से पहले जो इस्लाम का गलबा आएगा ये उसकी इब्तिदा हो चुकी है। ये इमरान खान साहब ने उसकी इब्तिदा कर दी है और अल्लाह ने उनसे ये अजीम काम ले लिया है। इंशाअल्लाह जिस तरह आज 70% ये कौम जाग चुकी है, जो 30% जो जिसको अभी शऊर आने वाला है, वो भी चंद दिनों में आप देखिएगा कि 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी और हर पाकिस्तानी कहेगा इमरान खान जिंदाबाद, क्योंकि इसने पाकिस्तानी कौम को किसी के आगे झुकने नहीं दिया। इसने पाकिस्तान के अवाम की इज्जत के लिए अपनी हुकूमत को दांव पे लगा दिया, मगर उसने पाकिस्तानी अवाम के जो खिलाफ कोई भी फैसला वो नहीं आने दिया। वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की कौम का मुजाहिद है, वो हुर्मत रसूल का पासबान है, वो खत्म नबूवत का अलमदार है। अब ये कौम जागेगी और हमारी आने वाली नस्लें ये काम करेंगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा ये पाकिस्तान पूरी उम्मे मुस्लिमा को 1.5 अरब आबादी जो मुसलमानों की दुनिया में है ये उसको लीड करेगा, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। और इसका मतलब है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। जनाब कुछ बेच रहे हैं कि कुछ खरीद रहे हैं? नहीं, खरीद रहे हैं, घर के लिए। घर के लिए खरीद रहे हैं। तो महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत है। बहुत है? तो पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा? नहीं, अब कुछ ज़्यादा हो गई है। नई हुकूमत के आने के बाद? जी, नई हुकूमत के बाद। तो फिर अब क्या होगा? बस अल्लाह मालिक है, हम तो जैसे पीस रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हुक्मरान ही है जो ऊपर बैठे जैसे करते थे। हमने तो लेना पेट ने तो खाना, बच्चों ने तो खाना, हमने लेना जो काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा चलाते जी। हैं? घर में कितने अफराद हैं? 8 अफराद हैं। तो कैसे गुजारा होता है? बस मजदूरी करके अल्लाह दे रहा है, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर आदमी पे छोड़ दें वो तो हमें तबाह कर देंगे, बस अल्लाह ही ये चला रहे हैं। मुश्किल हो गया बहुत। तो कोई पढ़ता भी है? नहीं, कोई नहीं। एक बेटा पढ़ता था, उसको भी काम पे लगा दिया मैंने। सारा नहीं हो रहा? सहारे अगर गुजारा होता तो पढ़ाई करता। पढ़ाई से अच्छी चीज़ क्या है? तो मुश्किल था गुजारा, इसलिए वो नौकरी पे लग गया। तो फिर अब कोई वज़ीर आज़म को कोई पैगाम है कोई आपका? वज़ीर आज़म को ये कहना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करें। पहले तो आप कह रहे हैं कि आऊँगा इंशाल्लाह तो हर चीज़ सस्ती करूँगा। अब तो इमरान खान से भी ज़्यादा आपने चीज़ें महंगी कर दी हैं। तो आप ज़रा गरीबों का कुछ ख्याल करें, आवाम का कुछ ख्याल करें, बस ये कह सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई के वाले से महंगाई तो इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि क्या करें, मजबूरी है। हर सब्ज़ी जो है 100 रुपीज़ पर केजी मिल रही है यहाँ पे ना, और इतनी महंगाई है, गर्मी भी उतनी ज़्यादा है। लोग कहते थे पीटीआई, अब जब से नवाज शरीफ हुकूमत आई है, ये नून लीग, और कोई भी नहीं बोल रहा। अब महंगाई के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। महंगाई तो ऐसी चीज़ वैसी की वैसी है। तो अब क्या होगा? अब यही होगा कि अब एहतजाज के लिए फिर सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ये पीटीआई के लिए करते थे, अब नून लीग के लिए करेंगे, क्योंकि महंगाई तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ वैसी की वैसी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी सब्जियाँ गरीब लोग क्या करें बेचारे, एक टाइम की उनके लिए सब्ज़ी ख़रीदना बहुत मुश्किल है। तो महंगाई तो सारी दुनिया में है, डॉलर की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ने जा रही है। तो अब गरीब आदमी का क्या होगा और ये हुकूमत क्या करेगी? अब ये देखिए, ये हुकूमत ने नारा लगाया था कि जो बिजली, अब ये देखिए बिजली की लोड शेडिंग इतनी हो रही है,
कई कई घंटे बिजली जा रही है और इससे आवाम को इतना मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और बेचारे गरीब में तो हम लोग तो फिर भी कहते हैं कि हम लोग तो कुछ चीज़ें बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। गरीब लोग अब देख रहे हैं वो बेचारे बारगेनिंग कर रहे हैं और महंगाई ने, पहले लोग ये सब कहते थे इमरान खान, अब हम किस लीडर पे देखें डिपेंड करें? सब सेम है, सेम एक जैसे। आप मौजूदा हुकूमत से खुश? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे इख्तियार में हो तो मैं इनको 1 मिनट में फारिग कर दूँ और किसी हम वैसे हमें चाहिए कि हम किसी और को ट्राई करें। लेकिन इमरान खान जो भी है, जिस तरह से भी है, मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान यूँ है तो वो है, लेकिन खान के दौर में फिर भी इतना नहीं थे। यहाँ तो एकदम से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा हुई। वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे लाहौर के एक बाज़ार में और जानना हम ये चाहते थे कि मुल्क में इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है उससे अवाम क्या सोच रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली के हवाले से क्या सोचते हैं और कीमतों में अभी तक इस्तेहकाम क्यों नहीं आ पाया। तो लोगों की राय हमने आपको दिखाई। इस वक्त गरीब और सफ़ेद पोश तबका जो है वो ख़ासा परेशान और नाउमीद हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त सियासी सूरत हाल से निकल के, सियासी चपकलश से निकल के, सियासी लड़ाइयों से निकल के वो ये अपील करता हुआ नज़र आ रहा है कि मुल्क में महंगाई को कम किया जाए और गरीब का कुछ ख्याल किया जाए। तो प्रोग्राम आपने देखा, आवाम की राय हमने आप तक पहुंचाई। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।